हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। तो बेसिकली हमारा जो काम है आज है ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक, तो एक जनरली अगर एक इक्वेशन की मैं बात करूं तो इक्वेशन का मतलब होता है व्हेन वी यूज द इक्वल टू साइन, है ना। यानी इक्वल टू साइन का अगर आप यूज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो जनरली एक इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन अगर बात हो डिफरेंशियल इक्वेशन की, जैसे कि इस बार मैंने इक्वेशन बोला x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ऐसी 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक इक्वेशन है बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई इन सिंगल वेरिएबल। करेक्ट। तो इक्वेशंस का मतलब हो गया एनरोलमेंट ऑफ व्हाट, इक्वल टू साइन। करेक्ट, ये तो आपको समझ आ गया। अब बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एनरोलमेंट होता है। जैसे अगर बात कर लिया जाए कि y और x दो वेरिएबल ले लिए, y को हम एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो अब अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसमें किस तरह से काम करना है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो y डिपेंडेंट है तो ये dy बाई डी एक्स, ये पहला डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो कर रहा है, ऐसी थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। तो जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अवेलेबल होंगे उस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स की एंट्री हो गई या डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिल गया आपको। ठीक है, यानी जहां पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख जाएंगे वो आपका कैसे इक्वेशन कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। डन, इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह की होती है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दो तरह की होंगी, एक होगी ओडीई। ओडीई का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओ किसके लिए यहाँ आ रहा है, ऑर्डिनरी के लिए, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक होता है पीडीई, पीडीई का मतलब हो गया यहाँ पार्शियल, पी मतलब है पार्शियल। ठीक, तो ऑर्डिनरी और पार्शियल में जो डिफरेंस है छोटा सा, मैं उसको आपको क्लियर कर दूं पहले। ऑर्डिनरी का मतलब है कि यहाँ सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल नहीं वैसे वाला सिंगल नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कैसा वेरिएबल होगा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और यहाँ पार्शियल में क्या होगा, टू और मोर देन टू, मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। करेक्ट, यहां हम कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करेंगे और यहां सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज होगा। फॉर एग्जांपल इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं लिख रहा हूं देखो dy बाई डी एक्स, तो आपको समझना है कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट, तो यहां सिर्फ x ही है जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल अदा कर रहा है। करेक्ट, अब यहां अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए u एक फंक्शन ले लिया और इसके लिए मैंने x y दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का यूज करना पड़ता है या डेल यू अपॉन डेल वाई, इस तरह का कॉन्सेप्ट ले आना पड़ता है। इससे पहले वीडियो में काम भी किया हुआ है हमने, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हल्का सा किया हुआ था जहां। ठीक, तो वो पीडीई होगी जहां पे हमने काम किया था। ठीक, अब आज स्पेशली बात करेंगे कुछ दो चार वीडियोस तक ओडीई पर। ओडीई का मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारा आज का काम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए जी, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी एक एग्जांपल है। अगर आप सिंगल सॉरी यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आप लेते हैं तो इस तरह की इक्वेशन बना सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर का आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या ऑर्डर किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो पहले ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओडीई या सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहोगे तब भी समझ आ जाता है कि ऑर्डिनरी की बात चल रही। ठीक, तो ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उधर उसी को हम ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ नया नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव प्रेजेंट इन
एन इक्वेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है d2y बाई dx2 प्लस 3dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑर्डर पूछता है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, वहां थर्ड ऑर्डर का है, फोर्थ का, फिफ्थ का, तो उसी को पकड़ के हम ऑर्डर डिफाइन कर लेंगे। क्लियर? अब बात करें डिग्री की, तो डिग्री थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि डिग्री आप डायरेक्टली नहीं पता कर पाएंगे, डिग्री ऑफ ओडीई, ठीक है। तो डिग्री की अगर बात करेंगे तो डिग्री के लिए आपने क्या ध्यान देना है, पहले तो ऑर्डर पकड़ना है, और ऑर्डर मिल गया तो डिग्री आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। जैसे d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx की होल पावर 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये है आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने क्या करना है, अगर डिग्री बतानी है तो डिग्री के लिए सबसे पहली कंडीशन याद रखना आपने कि पॉलिनोमियल होना चाहिए। डिग्री तभी एग्जिस्ट करेगी, पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन किसमें, डेरिवेटिव्स में। यानी कि डेरिवेटिव जितने भी दिखाई देंगे आपको वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें सबकी जो पावर होगी ना एज ए होल नंबर होगी बस, बाकी किसी के टर्म्स पे नहीं होगा, ठीक है। यानी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो वहां से आप समझ जाए, log dy बाई dx प्लस d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है कि y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ये सारे के टर्म्स में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। यानी कि जो इक्वेशन होगी ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसमें जो पार्ट होगा आपका कौन सा वाला, डेरिवेटिव्स वाला, वो एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल होगा तभी आप डिग्री बता पाएंगे, अदरवाइज आप डिग्री नहीं बता पाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि पॉलिनोमियल कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है। तो याद रखना है कि जब भी कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंसा होगा किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर देना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन के अंदर फंस गया, जैसे साइन dy बाई dx लिख दिया प्लस d2y बाई dx2 इक्वल टू 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि साइन एक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर कौन फंसा हुआ है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंसा हुआ है। तो इसमें आप ऑर्डर तो बता पाएंगे इसका, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर कितना है जी इसका ऑर्डर है 2, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है इतना? तो डिग्री कब डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जिस दिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब लेकिन फर्स्ट वाले को देखो, इस एग्जांपल को देखो, इसके केस में आप डिग्री और ऑर्डर दोनों बता सकते हैं। ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर है 2, और इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर कितना था 2, 2 की पावर कितनी है 1, इसका मतलब डिग्री कितनी है इसकी 1 है। करेक्ट कितना? जबकि इसकी जो पावर है वो कितनी है 10 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट को पकड़ना है बस, ठीक है। तो डिग्री और ऑर्डर क्लियर हो गया, कब फाइंड हो पाएगा और कब नहीं हो पाएगा, ठीक। कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जल्दी से देखते हैं कि उसमें डिग्री और ऑर्डर हम बता पाते हैं या नहीं बता पाते, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा लिया मैंने, d3y बाई dx3 प्लस 3dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग, और ये आ जाएगा d2y बाई dx2, ठीक। अब इसको गौर से देखिएगा, लॉग आ गया इधर, लॉग के अंदर जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला टर्म फंसा हुआ है। एक्सपोनेंशियल के अंदर अगर टर्म्स फंसी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर टर्म्स फंसी हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर टर्म्स फंसी हैं, तो आपके पास एक हिंट है कि आप डायरेक्टली बोल देंगे इसकी डिग्री आप नहीं फाइंड कर पाएंगे, यानी कि नॉट डिफाइंड में आ जाएगी डिग्री, ठीक है। लेकिन ऑर्डर कंफर्म है, ऑर्डर तो मिल ही जाएगा। ऑर्डर कितना है इसका, इस पूरे को जज करो और इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, यानी कि सबसे बड़ा जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो 3 है, ठीक है। और डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री इस बार नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार आपका प्रॉब्लम कहाँ है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप चेक करते हैं तो इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हो रही है, क्योंकि लॉग के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है। करेक्ट? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, d3y बाई dx3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ d2y बाई
dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो एक्चुअल में ये एक पॉलिनोमियल है किसके टर्म्स पे, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का मतलब है यहाँ से ये देखो dy बाई dx दिख रहा है तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, d2y बाई dx2 दिख रहा है तो ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इनके टर्म्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने का मतलब है देखो इसकी जो पावर है कितनी है, कंफर्म है ना, ये 1 है। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर भी कितनी है 1, तो 1 2 और 1 ये क्या है, होल नंबर्स है। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, एक पॉलिनोमियल बना रहा है। और अगर ये पॉलिनोमियल बना रहा है तो इसकी डिग्री डिफाइन कर पाएंगे। तो पहले ऑर्डर दे दो इसका, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 3, और डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो जाएगी कितनी 1। कंफर्म इतना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, dy बाई dx का होल पावर 2 प्लस dy बाई dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब इसके केस में आप ध्यान से देखिएगा, इस केस में आपने क्या करना है, ये पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में होना चाहिए था, बताया था ये होना चाहिए डेरिवेटिव के। यहाँ साइन के अंदर फंसा तो है लेकिन y फंसा है तो फर्क नहीं पड़ता। इस बार आप इसका ऑर्डर भी बता पाएंगे और इसकी डिग्री भी बता पाएंगे। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा और डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है इतना, डन। चलिए जी, समझ आ गया होगा। देखो याद रखना आपने कि जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंसा होगा ना फंक्शंस के अंदर, तब हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे किसको, डिग्री को। ऑर्डर तो हर बार डिफाइन कर पा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए इतना आपको समझ आया होगा आज की वीडियो में कि आपका डिग्री और ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी होगी और एक पार्शियल होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।